जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें 50 मार्क्स होगा जो कि जीके जीएस का क्वेश्चन होगा और इसे आप लोग पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा क्वेश्चन को और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और बीच में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है और आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ऑप्शन को भी पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। अगर आप जानते हैं तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, लोटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्ज़ाम का लेवल का है ये क्वेश्चन सारे। ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसे आप लोग ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा, मणिपुर में लोटक शक्ति परियोजना स्थित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, मैटूर में। देखिए, मैटूर बांध भारत में कावेरी नदी पर 1934 में बनाया गया था और यह एक विशाल बांध है। यह कावेरी नदी के एक गर्ज पर बना है। जब कावेरी नदी के मैदान में उतरती है, यह बांध मैटूर जल विद्युत परियोजना का एक अंग है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चलेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय दलहन शोध संस्था स्थित है कहाँ पे। और इसका राइट आंसर जो होगा कानपुर में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दूध उत्पादन और मत्स्य उत्पादन और उर्वरक उत्पादन। इसका राइट आंसर होगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये हो जाएगा। दूध उत्पादन जो होता है ये सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका। और मत्स्य उत्पादन जो है ये नील क्रांति हो जाएगा और उर्वरक उत्पादन ये भूरी क्रांति हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा। आप लोग एक बार सही मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। और इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, चेंचू हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पर्वतीय दर्रे हैं और सूची 2 में स्थित यानी किस राज्य में ये स्थित है। नथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा और तजू दर्रा और शिवकिला दर्रा, ये किस किस राज्य में है आपको मिलान करना है और सही आंसर करना है। देखिए नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है, तो इसको हम लोग सिक्किम में मिला देंगे। और बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसे अरुणाचल प्रदेश से मिलाएंगे। तज्जू दर्रा जो है ये मणिपुर में है, तो इसे मणिपुर से मिला देंगे। और शिवकिला दर्रा जो है
हिमाचल प्रदेश में है, तो इसे हम लोग हिमाचल प्रदेश में मिला देंगे। इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसे आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, और दर्रे से एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा एक बार। वृक्षाबांधित क्षेत्र सर्वाधिक है, और इसका राइट आंसर जो होगा पूर्वी डेक्कन में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, पूर्वी डेक्कन में 11,293 वर्ग किलोमीटर है, और उत्तरी मैदान में 10,747 वर्ग किलोमीटर है, और पश्चिमी घाट में 8,307 वर्ग किलोमीटर है, और पूर्वी तट में 8,1006 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा बुध तथा शुक्र, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। बुध और शुक्र के कोई भी अपने उपग्रह मौजूद नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सियाल सीमा और निफेल के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, स्वेस द्वारा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? और इसका राइट आंसर सेलखड़ी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंड्रीमीज कहा गया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धानानंद। देखिए, धानानंद वंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमी या जैंड्रीमिक कहा है। यह सिकंदर का समकालीन था, एवं इसके शासन काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी है। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में किया गया था, और बिहार की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। गौतम बुद्ध के निर्माण के बाद ही इस संगीति का आयोजन हुआ था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? देखिए, प्रथम शिष्य पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जामवाली हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का
केंद्र बना, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा लाहौर। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1576 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? और इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? देखिए, आप लोग से जो कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं तो इसका आंसर हम अगले वीडियो में सेट 2 में ज़रूर बता देंगे, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा संगम। देखिए, संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक था। शालुक वंश जो था 1485 के बाद से 1505 ईस्वी तक था। तुलु वंश जो था 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक था। और विंडा वंश जो था ये उसके बाद से 1570 से 1650 ईस्वी तक था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा जहांगीर। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संबंधित किस अनुसूची में दिया गया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 10वीं अनुसूची में दिया गया है। भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1976 ईस्वी में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत का पहला राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 1 से 2 रहता है, पूछा जाता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? अध्यक्ष। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? सीपीआई की 1925 ईस्वी में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? और इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था?
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1930 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉम स्टोन हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है, रेखीय समिति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? 1806 ईस्वी में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देख लिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, 1997 ईस्वी में। भारत में कृषि आय का कर लगाया जा सकता है? राज्य सरकारों द्वारा। इसका राज्य आंसर ए हो जाएगा। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशेषित देश कौन सा है? कजाकिस्तान। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस शास्त्रीय नृत्य में मोखटे का प्रयोग किया जाता है? कथकली। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लावणी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, महाराष्ट्र हो जाएगा, बी हो जाएगा। मखलीपुत्र गोसाल किस धर्म के प्रवर्तक थे? अजीवक धर्म। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कमलजीत साधु। देखिए आपने इसमें से कितना क्वेश्चन बनाए हैं ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिले। और इसे आप लोग पूरा देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और आपसे जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,